आज आपका टॉपिक है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन समझाई थी, ये वाली। इसमें आज हमने उसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये आपकी बुक में पेज नंबर 50 पे किया भी हुआ है। अब इसको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्स बार आपके पास है 1.01 दिस ये कॉलम पूरा आपने वैसे ही बनाना है जैसे आपने कल बनाना है 4.5 और 5.0। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम हमने बनाया था, ये जो एंड वाला हमने बनाया था वो आपका था 1/25, 2/3, 4/5 और 4/3 और इसी तरह 2 और 1, और इसका जो सम था वो हमेशा 1 के बराबर। अब आपने ये दो कॉलम्स आपके पास यहाँ से आ गए। अब आगे आपने देखना है कि इसी से मज़ीद आपका मीन और इसका जो वेरिएंस है वो आपका आएगा। उसके लिए आपने मज़ीद जो कॉलम बनाने हैं वो है एक्स बार 2 कॉलम। दिस सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। और एक आपका बनेगा एक्स बार का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार। अब एक्स बार ऑफ एफ एक्स बार का मीनिंग ये है कि आपने इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो ये जब आपके पास आपने किया तो दिस इज़ 1/25, 3/25 और 6 इसका स्क्वायर लेते जाना है। और 1 का स्क्वायर 1 ही आया और उसको 1 से किया तो ये आंसर। 1.5 का स्क्वायर जो आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये, एंड दिस इज़ इसी तरह ये पूरा कॉलम आपका जो है वो बन जाएगा 15/25 और 14/25 और 12/25 और 9/25 और 5 तो ये इन सारों को जब आपने जमा किया तो ये आपके पास आ गया 75/2। इसी तरह अब आपने एक्स बार के स्क्वायर लेते जाना है, और उसको एफ ऑफ एक्स बार से जब आपने उसको मल्टीप्लाई किया और उसका जो सम आएगा वो आपके पास आ जाएगा 250। अब ये पूरा कॉलम नहीं मैं बता रही, ये आपने खुद बनाना है। और फर्दर इसका मीन, अब मीन क्या आएगा, उस मीन को हम कहेंगे म्यू एक्स बार, और वो किसके बराबर होगा, समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार। अब आपके पास समीशन का मीनिंग ये है कि जमा, यानी कि आपने इन सारों को जमा किया और इसका जो सम है वो आपके पास क्या आया 75/25, और इसको जब आपने किया तो इसका आंसर आ गया 3। अब अगर आप गौर से देखें तो जो आपका म्यू था वो भी 3 था, और म्यू एक्स बार भी आपका 3। तो यानी कि दिस मीन्स कि म्यू एक्स बार किसके बराबर आया, म्यू के, यानी कि वो भी 3 और वो भी 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड। और म्यू आपका 3 कहाँ था, वो आपने पीछे कल वाले लेक्चर में, ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ आपने ये किया था, ये वाला 3 जो था ये आपका म्यू आया। तो इस तरह ये आपके पास जो है म्यू एक्स बार में। अब नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या चाहिए, सिग्मा। अब सिग्मा किस तरह आएगा, इसका भी बहुत आसान फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ। समीशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर, ये आपके पास है। यूँ आपके पास, अब इसका आंसर आपके पास मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे आपका आया था, क्या आया था 250/25,
और इसका आंसर आपके पास 3 आया था, 3 का स्क्वायर। तो यह अब इसको जब आपने कैंसिल किया तो दिस इज़ दिस, और इसका आंसर आपके पास 1 और 1 का अंदर 1। तो ये आपके पास सिग्मा एक्स बार आपके पास आ गया। तो दिस इज़ द मीन, यानी कि म्यू एक्स बार हम किसको कहते हैं, ये आप समझ गए कि मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, यानी कि जो आपने बहुत सारे मीन्स बनाए थे उनका जो मीन आया उसको हमने म्यू एक्स बार का। और सिग्मा एक्स बार को ये भी आप देखें, ये बुक में नहीं शो किया हुआ, मैं आपको समझा रही हूँ। सिग्मा एक्स बार आपके पास आएगा द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, यानी कि जो आपने बहुत सारी मीन्स बनाए थे उसकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हमने सिग्मा एक्स बार का। अब वेरिफिकेशन क्या होगी, सिग्मा एक्स बार आपके पास क्या होता है, सिग्मा ओवर, ये आपकी वेरिफिकेशन है। अब सिग्मा एक्स बार का आंसर तो आपके पास आ गया 1, और सिग्मा का आंसर आपके पास क्या था 1 पॉइंट, ये पीछे आपने किया था दिस, और एन क्या था 2 का अंकर। तो आपने देखा इसका भी जो आंसर है वो 1 पॉइंट कैलकुलेटर से, तो ये भी 1 आ गया। तो 1 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आया। तो दिस इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ, दोनों वेरिफिकेशन मैंने आपको समझा दी, यानी कि आपके पास मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये आपके पास आया। ये जो सारा अभी हमने ये जो सारा काम किया इसमें आपके पास जो है, यानी कि ये समझे अभी आपका एक क्वेश्चन हुआ है। एक क्वेश्चन में आपने, जिसमें आपको ये यहाँ से शुरू हो रहा है, जिसमें आपके पास ये पॉपुलेशन थी, ये सैंपल साइज़ था, ये पॉपुलेशन का मीन था, ये सिग्मा था, ये सब कुछ इसमें आपने इसके ये सारे सैंपल्स बनाए। उसके बाद फिर आपने इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, फिर आगे उसका मीन, ये सारा यहाँ से लेके और 1 2 3 और ये 4 पेजेस तक आपका सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ है। एक क्वेश्चन में आपका ये सारा जो है, इसमें आपकी ये सारा इसका सलूशन हुआ है। तो आज आप इसी को समझें। इंशाअल्लाह कल मैं आपको इसका जो है दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट से आपको एक और एग्जांपल इसकी समझाऊंगी।